तो देखो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या पूछा है, इस पे पूछा है व्हेन वाज आत्मीय सभा फॉर्मेट बाय राजा राममोहन राय। तो आपको बताना पड़ेगा जो राजा राममोहन राय के द्वारा दोस्तों जो आत्मीय सभा है इसका जो गठन ये कब किया गया था। तो देखो ये जो सभा है दोस्तों इसका जो गठन किया गया था यह 1815 पर किया गया था। और अगर आपको पूछा जाए जो दोस्तों राजा राममोहन राय ने ब्राह्मण समाज का स्थापना किया था कब किया था, तो देखो वो किया था 1828 पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय। जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है दोस्तों इसकी जो स्थापना किसके द्वारा की गई है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है इसका जो स्थापना किया ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया है। और अगर आपको पूछा जाए जो पंजाब केसरी है दोस्तों, पंजाब केसरी नाम से कौन परिचित है, तो देखो इस नाम से परिचित हो जाते हैं लाला लाजपत राय। और अगर आपको पूछा जाए दोस्तों जो फ्रंटियर गांधी है इस नाम से कौन परिचित है या बच्चा खान से, तो देखो दोस्तों जो है अबुल फजल खान। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और आपको मालूम होगा दोस्तों सरोजिनी नायडू कौन सा नाम से परिचित होगा, तो दोस्तों जल्दी से आपको बताना है। हाँ दोस्तों जो सरोजिनी नायडू है दोस्तों नाइटिंगेल ऑफ इंडिया नाम से परिचित है। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या पूछा है, इस पे पूछा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय। जो भारत की खोज है दोस्तों ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो दोस्तों देखो जो भारत की खोज है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यानी इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन सी। और अगर आपको पूछा जाए जो एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ है दोस्तों ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो देखो ये पुस्तक लिखी गई है दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा। और आपको पता होगा महात्मा गांधी के दोस्तों बापू भी कहा जाता था। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछा है चांद बीवी वाज द रूलर ऑफ वेयर। जो चांद बीवी है दोस्तों कहाँ की शासिका थी, तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर अहमदनगर की शासिका थी जो बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन सी। और दोस्तों अगर आपको पूछा जाए जो बीबी का मकबरा है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो देखो जो बीबी का मकबरा है दोस्तों ये स्थित हो जाता है औरंगाबाद पर। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे पूछा है व्हिच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क। जो रेशम का सबसे जो अधिक उत्पादन करने वाला दोस्तों कौन सा राज्य है, तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी कर्नाटका दिया बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन बी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे पूछा गया है विच स्टेट हैज द मोस्ट राज्यसभा सीट्स। सबसे ज्यादा दोस्तों जो राज्यसभा वाला सीटों वाला राज्य कौन सा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखो जो सबसे ज्यादा राज्यसभा सीटों वाला राज्य है जाता है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। और अगर आपको पूछा जाए जो दोस्तों सुगर बॉल ऑफ इंडिया इस नाम से कौन जाना जाता है कौन सा राज्य है, तो देखो ये होता है यूपी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा है द डॉक्टर हु परफॉर्म द फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों वो डॉक्टर जिसने पहला मानव हृदय को दोस्तों प्रत्यारोपण ऑपरेशन किया था। तो जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों वो डॉक्टर रहते हैं क्रिश्चियन बर्नार्ड यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया बिल्कुल सही है। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो दोस्तों देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या पूछा है, तो दोस्तों देखो इस पे पूछा है व्हेन वाज द इंडियन एयरफोर्स क्रिएट। तो आपको बताना पड़ेगा जो भारतीय वायुसेना निर्माण है दोस्तों ये कब किया गया था। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। देखो ये निर्माण किया गया था 8 अक्टूबर 1932 पर। यानी कि दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा है व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ बर्मा। जो बर्मा का दोस्तों ये नया नाम है वो क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखो जो बर्मा का नया नाम है ये हो जाता है म्यांमार। यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा है विच रूल्स बिल्ड द इलोरा टेम्पल्स। जो इलोरा मंदिर का निर्माण है दोस्तों किस नियम से हुआ है। तो आपको जल्दी से आपसे बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी राष्ट्रकूट दिया बिल्कुल सही है। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी राष्ट्रकूट। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 11 पे पूछा है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर मिसाइल, निम्नलिखित में से कौन सा एक एयर मिसाइल है। तो देखो निम्नलिखित में से दोस्तों जो त्रिशूल है ये एक एयर मिसाइल हो जाता है, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पे पूछा है हु इंट्रोड्यूस द राखी फेस्टिवल इन बंगाल। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो 1905 में बंगाल में राखी फेस्टिवल है, राखी उत्सव का जो शुरुआत जो किसने किया था। तो आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों जो राखी उत्सव है इसका जो शुरुआत किया था ये किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और आपको मालूम होगा दोस्तों जो एशिया में सबसे फर्स्ट जो नोबेल पुरस्कार मिला था ये रविंद्रनाथ टैगोर को ही मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो इस पे क्या पूछा, इस पे पूछा है फर्स्ट एशियन गेम हेल्ड इन 1951 एट, जो दोस्तों 1951 में आयोजित पहला एशियन खेल दोस्तों कहाँ पर हुआ था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखो ये हुआ था दिल्ली पर, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया बिल्कुल सही है। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन है 14 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 14 पे पूछा है संतोष ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ, जो संतोष ट्रॉफी है किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो देखो जो संतोष ट्रॉफी है फुटबॉल के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 15 पे पूछा है सिली पॉइंट व्हाट इज कनेक्टेड विथ, जो सिली पॉइंट सिली बिंदु है दोस्तों ये सब किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो देखो जो सिली बिंदु है दोस्तों ये जो सब जुड़ा हुआ है जो है क्रिकेट के साथ, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी क्रिकेट दिया बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर है दोस्तों ये जो है ऑप्शन बी क्रिकेट। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 16 पे पूछा है वेयर इज द सतीश धवन स्पेस सेंटर लोकेटेड, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो देखो ये स्थित हो जाता है श्रीहरिकोटा पर, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 17 पे पूछा है विच प्लैनेट इज कॉल्ड रेड प्लैनेट, लाल ग्रह कौन सा ग्रह को कहा जाता है। तो देखो दोस्तों जो लाल ग्रह कहा जाता है ये कहा जाता है मार्स, यानी कि मंगल को। और अगर आपको पूछा जाता है जो नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो देखो ये कहा जाता है पृथ्वी को। और दोस्तों जो जुपिटर ही है दोस्तों सबसे लार्जेस्ट ग्रह है, और जो दोस्तों शनि है ये सेकंड सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्रह हो जाता है। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 18 पे पूछा है व्हाट वाज द नेम ऑफ द अशोक फादर, जो अशोक का पिता का नाम था दोस्तों कौन सा था। तो देखो दोस्तों अशोक का पिता का नाम हो जाता है बिंदुसार, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 19 पे बहुत ही शानदार सवाल पूछा है। इस पे पूछा है दोस्तों वेयर डिड सरोजिनी नायडू लिव, सरोजिनी नायडू कहाँ की रहने वाली थी। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो सरोजिनी नायडू कहाँ की रहने वाली थी, दोस्तों ये देखो उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया वो बिल्कुल सही है। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। और तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 पे पूछा है फ्रॉम विच कंट्री अमेंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टेकन, जो भारत का दोस्तों संविधान में संशोधन किस देश से लिया गया है। तो देखो भारत के संविधान में दोस्तों संशोधन है लिया गया है साउथ अफ्रीका से, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो इस पर पूछा है हु रन द फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर इन इंडिया, भारत में पहला अंग्रेजी भाषा का दोस्तों समाचार पत्र कौन चलाता थे। तो जल्दी से आप लोग लाइक बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो भाइयों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 22 पे पूछा है ये पुस्तक दोस्तों किसने लिखा है, जल्दी से आप लोग लाइक बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है, जो इसका आंसर है वो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। देखो इस पर पूछा है हाउ मच इंडिया रैंक्स इन ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021। तो आपको बताना पड़ेगा जो ग्लोबल स्किल रिपोर्ट है दोस्तों इसमें 2021 में भारत किस रैंक पर था। तो देखो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर 67 दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तो देखो इस पे पूछा गया दोस्तों विच मिनिस्ट्री लॉन्च नमस्ते योगा मोबाइल ऐप, जो किस मंत्रालय ने दोस्तों जो नमस्ते योग मोबाइल है इस ऐप को लॉन्च किया था। तो जल्दी से आप लोग राइट से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है हाउ मेनी डिग्रीज फ़ारेनहाइट डज वाटर
इवेपोरेट आपको बताना पड़ेगा पानी कितने डिग्री फ़ारेनहाइट में दोस्तों जो बाष्पित हो सकता है। तो जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों, जिन्होंने इसका आंसर 212 डिग्री दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। देखो इस पे पूछा है द सिटी ऑफ रानीगंज इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर। जो रानीगंज एक शहर है दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखो ये दोस्तों दामोदर नदी के किनारे स्थित है, यानी कि इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन बी। तो चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। देखो इस पे पूछा है हाउ मेनी टाइम्स डिड सुल्तान महमूद इन्वेड इंडिया। सुल्तान महमूद ने दोस्तों भारत पर कितने बार आक्रमण किया था। तो देखो दोस्तों ये भारत पर आक्रमण किया था 17 टाइम्स, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे ऑफ द ईयर। विश्व दोस्तों जो रक्तदाता दिवस है ये वर्ष के किस दिन को मनाया जाता है। तो देखो ये जून के दोस्तों जो 14 तारीख को मनाया जाता है। तो चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। इस पे पूछा गया है विच लेयर ऑफ द एटमोस्फियर इज क्लोजेस्ट ऑफ द अर्थ। वायुमंडल की दोस्तों कौन सी जो परत है पृथ्वी के सबसे निकट है। तो देखो जो दोस्तों वायुमंडल की जो सबसे निकट पृथ्वी की जो परत है दोस्तों जैसे ऑप्शन है टोपोस्फियर, इसका आंसर है ऑप्शन ए। तो चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 30 पे पूछा है जो दोस्तों धुबरन डीजल पावर स्टेशन है दोस्तों किस राज्य में स्थित है। तो देखो दोस्तों ये जो स्टेशन है स्थित हो जाता है कहाँ पर, ये गुजरात पर, यानी कि दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आज के वीडियो को पसंद है प्लीज़ दोस्तों कमेंट करना आप लोगों ने 30% में से कितना % से आंसर दिया। तब तक बाय, जय हिंद जय भारत।